मैनपुरी मुलायम सिंह यादव के निधन की सूचना मिलते ही उनके संसदीय क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। ऐसे में हर कोई उनके निधन पर अपना शोक प्रकट कर रहा है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में सपा संरक्षक मुलायम सिंह के खिलाफ भाजपा से चुनाव लड़े प्रेम सिंह शाखे पहुंचे सपा कार्यालय और नेताजी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। प्रेम सिंह शाख ने कहा कि मैं उनके खिलाफ चुनाव जरूर लड़ा, मगर मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। नेताजी जब रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने शहीदों के पार्थिव शरीर को उनके घर तक पहुंचाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। मैनपुरी से आमिर अली की रिपोर्ट। नेताजी गुजर गए, नहीं रहे। आपके साथ चुनाव भी लड़े, आप उनके विरोध में चुनाव भी लड़े थे। नेताजी को किस तरीके से देखते हैं? नेताजी को हम उस समय चुनाव लड़े थे, ठीक है, हम हारे थे, अलग विषय है, लेकिन नेताजी को उस समय भी हम अच्छी दृष्टि से देखा करते थे। नेताजी को आज नेताजी नहीं रहे, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और नेताजी के परिवार को इस दुख की घड़ी में दुख सहन करने की भगवान से कामना करता हूँ कि इन्हें अपार जो दुख आज पैदा हुआ है उसे सहन करने की प्रभु शक्ति दे, प्रदान करे। हमें याद है जब नेताजी रक्षा मंत्री हुआ करते थे, उससे पहले किसी ने भी ऐसा कोई नियम पारित नहीं किया था कि जो सैनिकों की डेड बॉडी, सैनिक मर जाते थे बेचारों के पहले कपड़े आया करते थे, लेकिन नेताजी ने जब रक्षा मंत्री हुए तो नेताजी ने उन डेड बॉडियों को आने की व्यवस्था, उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था, वो आज भी कोई सैनिक ऐसा नहीं जो आज उन्हें याद नहीं करता होगा। उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जी, नेताजी गुजर गए, नहीं रहे। आपके साथ चुनाव भी लड़े, आप उनके विरोध में चुनाव भी लड़े थे। नेताजी को किस तरीके से देखते हैं? नेताजी को हम उस समय चुनाव लड़े थे, ठीक है, हम हारे थे, अलग विषय है, लेकिन नेताजी को उस समय भी हम अच्छी दृष्टि से देखा करते थे। नेताजी को आज नेताजी नहीं रहे, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और नेताजी के परिवार को इस दुख की घड़ी में दुख सहन करने की भगवान से कामना करता हूँ कि इन्हें अपार जो दुख आज पैदा हुआ है उसे सहन करके प्रदान करे। हमें याद है जब नेताजी रक्षा मंत्री हुआ करते थे, उससे पहले किसी ने भी ऐसा कोई नियम पारित नहीं किया था कि जो सैनिकों की डेड बॉडी, सैनिक मर जाते थे बेचारों के पहले कपड़े आया करते थे, लेकिन नेताजी ने जब रक्षा मंत्री हुए तो नेताजी ने उन डेड बॉडियों को आने की व्यवस्था, उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था, वो आज भी कोई सैनिक ऐसा नहीं जो आज उन्हें याद नहीं करता होगा। मैं धर्मेंद्र जैन हूँ, जैन इंटर कॉलेज का मैनेजर हूँ मैं, और आदरणीय मुलायम सिंह जी नेताजी हमारे कॉलेज में पढ़े भी हैं, उन्होंने पढ़ाया भी है और करहल जैन समाज में उनका बहुत संबंध रहा है। करहल जैन करहल में रहे हैं भारती जी के यहाँ, वहीं रह के पढ़े पढ़ाया उन्होंने, और जैन कॉलेज के प्रति उनकी बहुत आत्मीयता थी और आज पूरा जैन कॉलेज परिवार बहुत दुखी है। एक बहुत बड़ी क्षति हुई है जैन कॉलेज को और पूरी समाज को, तो हम लोग सब बहुत दुखी हैं आज। किस सब्जेक्ट के टीचर थे यहाँ पर? ये हमारे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे हमारे यहाँ जैन कॉलेज में। कौन से सन में पढ़ा रहे थे? सन तो मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन जो है हमारे यहाँ उन्होंने पढ़ाया है, पढ़े भी यहीं 1965 में आ गए थे यहाँ पे कॉलेज में। उनसे जुड़ी कुछ यादें जो आपको लगता हो कि अभी हाल में सैफी महोत्सव में सरकार नहीं थी, लेकिन सैफी महोत्सव में बच्चे हमारे कॉलेज के गए हुए थे प्रोग्राम के लिए, तो नेताजी ने जैन कॉलेज का पर्चा नहीं देख पाया बैनर, तो जैसे ही लोग आवाज लगाई बच्चों ने कि नेताजी हम लोग जैन कॉलेज से, तो सारे बच्चों को खींच के साथ लाए, फोटो खिंचवाया, अरे नहीं जानते जैन कॉलेज के बच्चे हैं ये, और उनके सामने उनकी पीए खड़ी हो गई, हटाया तुम्हें अकल नहीं है, सामने खड़ी हो गई, बच्चे खड़े हटो यहाँ से। इतनी आत्मीयता थी, जैन कॉलेज नाम से
एकदम अटेंड हो जाते थे। आखिरी बार कब आए थे इस कॉलेज में? आखिरी बार साइकिल रैली हुई थी तब आए थे, उसके बाद नहीं आए, तब से नहीं आए। तब से नहीं। साइकिल रैली के बाद लगातार कॉलेज के प्रति उनकी संवेदनाएं रही। हमेशा हमेशा संवेदना, हमेशा फोन से ही हालचाल लेते रहते थे। सैफई आए, बुला लिया तो हालचाल लेते, कैसे क्या चल रहा है, शिक्षण कार्य कैसा है, कोई परेशान तो नहीं कर रहा है, तो वो सब लगा रखते थे। और उनका सहयोग हमारा जो है तेज प्रताप जी ने पूरा किया, हमेशा करते हैं वो नेताजी के निर्देशानुसार। नकल विहीन परीक्षा के लिए सबसे बड़ा नुकसान है इसमें। इससे बड़ा नुकसान हम लोगों का कभी हो ही नहीं सकता। नेताजी बहुत प्यार करते थे हम लोगों को, पिछड़ों दलितों के, तो हम लोगों ने नेताजी को खून से भी तौला, नेताजी की पूजा भी की। हम लोग नेताजी को भगवान मानते थे। सही बात तो ये है, सबसे बड़ा दुख जो अभी हुआ नेताजी के जाने के बाद, इतना कभी नहीं हुआ। चाहे बकेवर कांड रहा हो, चाहे माया त्यागी कांड रहा हो, चाहे जब यहाँ बीपी सिंह मुख्यमंत्री थे, यादवों पर छबराम के नाम पर जुल्म हो रहा था, तब भी हम लोगों ने संघर्ष किया और जेल भरो आंदोलन किया। बाबूजी, नेताजी की राजनीतिक शुरुआत आपके पिताजी के द्वारा की गई थी। जी जी जी। आपके पिता नेताजी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। जी जी। क्या कहेंगे ऐसे में आज के दिन जो नेताजी का स्वर्गवास हो गया है, इतना बड़ा नुकसान है देश और प्रदेश के लिए? देश और प्रदेश के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है ही, और एक युग का ही ये अंत हो गया है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो सपा संरक्षक नहीं, मेरे भी निजी संरक्षक थे। मुझे आज बहुत दुख है, मैं बहुत बड़ी नहीं से मैं नहीं जानता था कि नेताजी हमारे बीच नहीं रहे। आज नेताजी हमारे बीच नहीं है, मुझे बहुत दुख है, बहुत अफसोस है। और मैं ईश्वर से बार बार प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनको सदगत दे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और जो सभी कार्यकर्ता देशवासियों को जो दुख पहुंचा है, वो दुख सहने की भी ईश्वर ने शक्ति प्रदान करे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। बस मैंने भगवान को तो नहीं देखा, करके मैंने नेताजी को कई बार देखा है। आपको कैसे सूचना मिली थी नेताजी को? मैंने पार्टी के पेज को देखा, सब लिखे रहा था नेताजी नहीं रहे। मेरे पास कोई शब्द नहीं है नेताजी के लिए। पूरे समाज का नाम नेताजी ने किया, पूरे जनपद मैनपुरी को पूरे देश में छा दिया आज नेताजी ने। कब मिले थे पहली बार नेताजी से? नेताजी हमारे मैनपुरी पार्टी कार्यालय पर ही आए थे 2 महीने पहले, तभी मुलाकात हुई थी। उससे पहले हम लखनऊ मिले नेताजी से। किसी भी कितना भी बड़ा विरोधी हो नेताजी का, अगर वो बैठ गया तो 5 मिनट के अंदर वो नेताजी का मुरीद हो जाता था। मेरी बाह पकड़ ली, मुझे बैठा लिया अपने पास, परिवार के बारे में ऐसे पूछा जैसे वो मेरे काफी मुझसे नजदीक रहे हो, मुझे जानते हो व्यक्तिगत रूप से। कब मिले थे पहली बार नेताजी से? नेताजी हमारे मैनपुरी पार्टी कार्यालय पर ही आए थे 2 महीने पहले, तभी मुलाकात हुई थी। उससे पहले हम लखनऊ मिले नेताजी से। किसी भी कितना भी बड़ा विरोधी हो नेताजी का, अगर वो बैठ गया तो 5 मिनट के अंदर वो नेताजी का मुरीद हो जाता था। मेरी बाह पकड़ ली, मुझे बैठा लिया अपने पास, परिवार के बारे में ऐसे पूछा जैसे वो मेरे काफी मुझसे नजदीक रहे हो, मुझे जानते हो व्यक्तिगत रूप से।